हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर बिहार भूगर्भिक संरचना का तीसरा पार्ट अर्थात आखिरी पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले बिहार की धरातलीय स्वरूप के बारे में समझेंगे। धरातलीय स्वरूप के विकास में भौगोलिक संरचना, प्रक्रम और विकास की अवस्था आधारी पक्ष है, अर्थात बेसिक पक्ष है। बिहार भूमि की रचना प्राचीनतम काल की चट्टानों और नवनिर्मित चट्टानों से हुई है, अर्थात बिहार की जो भूमि है वो कैसे बना, तो प्राचीन काल की चट्टानों और नई चट्टानों के मेल से। बिहार का प्राचीन इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्बियन पूर्व कल्प तक फैला हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद विंध्यन काल से संबंधित है। आगे है बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीन अर्थात नई संरचना वाला क्षेत्र है। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता। कौन कौन? तो पहला है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी बिहार का मैदान, तीसरा दक्षिण बिहार का मैदान और चौथा दक्षिण का पहाड़ी भाग। अब आइए चलते इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो पहला है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी तथा तराई क्षेत्र। यह क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, अर्थात सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। यह शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है। इसका विस्तार लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा एवं 70 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में है। इससे सटे दक्षिण एवं पूर्व लंबी पट्टी में तराई क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 3 भागों में उप विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो पहला है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, दूसरा रामनगर दून और तीसरा तराई क्षेत्र। तो आइए इन्हें विस्तार समझते हैं। पहला था सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। यह हिमालय पर्वत का शिवालिक श्रेणी का भाग है और इसका विस्तार लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ कई पहाड़ी श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में भिकनाथोरी दर्रा तक विस्तृत है। जब आप मैप देखेंगे तो पाएंगे कि पश्चिम चंपारण के जो सबसे उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ त्रिवेणी नहर है और पश्चिम चंपारण के जो सबसे उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ भिकनाथोरी है, अर्थात सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी जो है पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग से पश्चिम चंपारण के उत्तर पूर्वी भाग तक फैला है। इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा के रूप में काम करती है। नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र में कई दर्रे बने, जिसने सोमेश्वर, भिकनाथोरी और मवाद प्रमुख है। इसी दर्रे के द्वारा हम लोग भारत से नेपाल जाते हैं। अब दूसरा है रामनगर दून। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का दक्षिणी हिस्सा रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। रामनगर दून में
उत्तर पूर्वी हरहा नदी घाटी है जो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र जंगल आच्छादित है, अर्थात तराई क्षेत्र में जंगल भरा हुआ है, साथ ही साथ यह दलदली भी है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यह पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग से 70 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित है। तराई का यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक भारत नेपाल सीमा के समानांतर चला गया है, जिन्हें हरहा नदी पृथक करती है। तो याद रखेंगे कि तराई जो है नेपाल के बॉर्डर है, अर्थात पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक के नेपाल के बॉर्डर को ही समझ लीजिए कि तराई क्षेत्र कहा गया है। अब आगे है उत्तरी बिहार का मैदान। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, अर्थात उत्तरी बिहार का मैदान कौन है, तो गंगा नदी के जो उत्तरी भाग है। और उत्तरी भाग कहाँ तक, तो तराई क्षेत्र से नीचे और गंगा नदी से ऊपरी भाग को ही उत्तरी बिहार का मैदान कहा गया। यह पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैली हुई है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा इनके छोड़े हुए पुराने मार्गों से विस्तृत है। इसके अंतर्गत घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा नदियों का प्रवाह होता है। तो याद रखेंगे कि उत्तरी बिहार की नदियों के अंतर्गत गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। आप लोग ऊपर के क्रम को याद रखेंगे कि सबसे पश्चिम की ओर गंडक नदी, उसके बाद बागमती, फिर जब पूरब की ओर जाएंगे तो कमला नदी, फिर कोशी, महानंदा नदी प्रवाह होती है। यदि आप लोग इस क्रम को याद रखेंगे तो आपको आगे जो है यह भाग जो है आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। उत्तरी बिहार का मैदान को 6 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला महानंदा का मैदानी भाग, दूसरा कोशी का मैदानी भाग, तीसरा कमला का मैदानी भाग, चौथा बागमती का मैदानी भाग, पांचवा गंडक का मैदानी भाग और छठा घाघरा का मैदानी भाग। तो आइए इन्हें हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला था महानंदा का मैदानी भाग। यह मैदानी भाग उत्तरी बिहार के मैदान के सबसे पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा है, वहीं दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में कोशी नदी है। कोशी नदी हर बार मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। अगर आप लोग पूर्व से जाइएगा तो लास्ट में आपको कौन सा नदी मिलेगा, महानंदा। तो महानंदा नदी के बाद का और बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के बीच के क्षेत्र को ही महानंदा कहा गया। हम लोग जानते हैं इसके ऊपर जो है बिहार का मैप है, भारत और नेपाल की सीमा है और नीचे गंगा नदी प्रवाहित होती। इसके बाद जब आप आइएगा इधर तो इसके बाद आपको कोशी नदी मिलेगी। तो एक मोटा मोटी आप लोग समझ सकते हैं कि कोशी नदी और महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को ही कोशी का मैदान कहा गया। इसकी चौहद्दी अगर देखा जाए तो उत्तर में नेपाल बॉर्डर, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में महानंदा का मैदान और पश्चिम में इसके बाद जो नदी आएगी
उसका क्षेत्र को कहेंगे। तो कौन सी नदी आती? तो कमला नदी आती, अर्थात पश्चिम में कमला नदी का मैदान होगा। तो आइए समझते हैं कोशी का मैदान को। इस मैदान की स्थिति पूर्व में महानंदा का मैदान, पश्चिम में कमला नदी के मैदान तथा उत्तर में नेपाल सीमा से दक्षिण में गंगा नदी तक है। इसी मैदान के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा यहाँ 2 बार दे दिया है, दरभंगा आदि जिले आते हैं। यह मैदान उत्तरी बिहार का लगभग 15% क्षेत्र है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है और यह बाढ़ग्रस्त है, अर्थात सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी क्षेत्र में, अर्थात कौन कौन? सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा वाले क्षेत्र में आता है। अब तीसरा है कमला का मैदान। तो कमला का मैदान की चौहद्दी क्या होगी, आप लोग खुद बताइए। कमला के दाईं ओर कौन सी नदी थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कोसी नदी, अर्थात कमला के मैदान के चौहद्दी दाईं ओर कोसी नदी, कोसी का मैदान। पश्चिम में बागमती है, तो बागमती का मैदान। उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गंगा नदी। यही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह मैदानी भाग बिहार के उत्तरी मैदान के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में कोशी का मैदान है, जो मैंने आपको बताया। पश्चिम में बागमती का मैदान है। उत्तर में भारत और नेपाल की सीमा एवं दक्षिण में गंगा नदी का क्षेत्र है। इसी प्रकार आगे भी है बागमती का मैदान। बागमती का मैदान जो है, ये बागमती का मैदान। इसके बाद कौन था? कमला नदी, कमला नदी। तो ये हो गया कमला नदी, कमला का मैदान। इसके पहले कौन सा है? गंडक है, तो ये हो गया गंडक का मैदान। ऊपर भारत नेपाल की सीमा और नीचे गंगा बहती है। तो यही आपको इसमें बतलाया गया है। देखिए, इसके पूर्व में कमला का मैदान है, मैंने बोला पहले ही, पूर्व में कमला का मैदान, पश्चिम में गंडक का मैदान और बीच में बागमती का मैदान स्थित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर जिले का क्षेत्र आता है। यह मैदान बागमती, बूढ़ी गंडक तथा वाया नदियों का क्षेत्र है। बरसात के समय यह क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित रहता है। अब नेक्स्ट है गंडक का मैदान। तो गंडक का मैदान कहाँ हो गया? तो गंडक के आगे था बागमती। इसके पहले कौन सा है? घाघरा नदी, तो ये घाघरा का मैदान हो गया। तो ये बीच वाला गंडक का मैदान होगा। ठीक है, तो यदि आपको क्रम से नदी याद रहेगा तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग नदी को क्रम से याद रखें। इस मैदान का विस्तार पूर्व में बागमती है, पश्चिम में घाघरा के मैदान के बीच इसका निर्माण गंडक तथा इसके पुराने मार्ग के प्रवाह एवं मलबे के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट है घाघरा का मैदान। यह मैदानी भाग बिहार के मैदान के सबसे पश्चिम में स्थित है, क्योंकि घाघरा नदी जो है यूपी के साथ बॉर्डर बनाती, तो यहीं यह मैदान समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत गोपालगंज, सारण तथा सिवान है। अब आगे है दक्षिण बिहार का मैदान के बारे में। गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान, जिसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में अर्थात बीच वाले भाग में जगह जगह पहाड़ियाँ उभरी हुई है, जिनमें बराबर की पहाड़ियाँ रामशिला, जेठियन, राजगीर, गिरियक तथा शेखपुरा की पहाड़ियाँ उल्लिखित है। आगे है कैमूर की पठारी
तथा छोटा नागपुर पठार का निचला भाग इस मैदान के दक्षिण भाग में पाया जाता है। इस मैदानी भाग को 5 भागों में बांटा गया। फिर वही है चंदन का मैदान, क्यूल का मैदान, ताल क्षेत्र, मध्य दक्षिण बिहार का मैदान और शाहाबाद का मैदान। चंदन का मैदान, यह मैदानी भाग दक्षिण बिहार के मैदान के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत बांका तथा भागलपुर जिला का क्षेत्र सम्मिलित है। यदि आपको मालूम होगा चंदन का नदी कहाँ है तो आपको यह क्षेत्र भी याद रहेगा। यह मैदान उत्तर में गंगा मैदान के उपजाऊ भाग, दक्षिण में देवघर अर्थात झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में गोड्डा अर्थात झारखंड की पहाड़ी तथा पश्चिम में जमुई की पहाड़ी से सीमांकित अर्थात सीमा बनाती है। इस मैदान की चंदन नदी राजमहल पहाड़ी जो कि भागलपुर में है भाग के दिघारिया पहाड़ से निकलती है और कई सहायक नदियों के साथ मैदान का निर्माण करती है। इस मैदानी भाग में बांका, कटोरिया, मादा, वेलहर क्षेत्र में उबड़ खाबड़ है, जबकि सागरपुर, राजौन, शमागंज क्षेत्र समतल उपजाऊ भाग है। यहाँ दक्षिण से पूर्व दिशा में ढाल है और इसका विस्तार बिहार के दक्षिणी मैदान का 1/10वां भाग है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूल का मैदान के बारे में। यह मैदानी भाग चंदन नदी के मैदान के पश्चिम एवं मोकामा बढ़ैया टाल के पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण में चकाई पठार से सीमांकित अर्थात सीमा बनाती। इसमें झाझा, पटसंदा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, मजवा आदि प्रखंड आते हैं। इस मैदान का दक्षिणी हिस्सा उबड़ खाबड़ है। इसमें शिमुलतल्ला, चकाई, चंद्रदीप, गदई, विशुनपुर का क्षेत्र आता है। उत्तर का भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है जो उपजा। अब है टाल क्षेत्र। इस क्षेत्र की स्थिति है। यह उत्तर में गंगा नदी का ऊंची कागारी क्षेत्र है, पूर्व में क्यूल का मैदान और पश्चिम में मगध का मैदान। इसके अंतर्गत पटना और शेखपुरा जिलों का भाग आता है। यहाँ की फल्गु, पुनपुन, पैमार नदियाँ ऊंचे कगार के समानांतर प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है। इस क्षेत्र में रबी की फसल अच्छी होती है। अब चौथा था मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटसन, नालंदा, नवादा जिले हैं। इसका विस्तार लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इन मैदानों के स्थलाकृतियों का निर्माण गंगा, सोन, पुनपुन, पैमार, फल्गु आदि नदियां करती है। यह मैदान 4 भागों में उप विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो पहला है गंगा तटीय मैदान, दूसरा गंगा के आगे कगार के दक्षिण के निम्न मैदान, तीसरा पुराने जलोढ़ का मैदान, चौथा दक्षिण का अधिक ढलुआ मैदान। इस मैदान के उत्तर में दियारा क्षेत्र है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है। याद रखेंगे कि दियारा क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार में पड़ता है। अब नेक्स्ट है शाहाबाद का मैदान। यह मैदानी भाग बिहार के दक्षिणी मैदान के पश्चिम में स्थित है, अर्थात कैमूर पठार वाले क्षेत्र की चर्चा हो रही, जो कि बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा नदी, दक्षिण में कैमूर का पठार,
पूरब में सोन नदी तथा पश्चिम में कर्मनाशा नदी से होता है। इस मैदान को स्थलाकृति के निर्माण में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां अर्थात सोन और कर्मनाशा करती है। अर्थात शाहाबाद का मैदान का निर्माण कौन करता? तो गंगा की सहायक नदी सोन और कर्मनाशा नदी। इसके अंतर्गत भोजपुर, बक्सर तथा कैमूर का कुछ हिस्सा भी सम्मिलित है। अब चौथा है दक्षिण का पहाड़ी भाग। बिहार के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर के पठार से लेकर पूर्व में बांका की पहाड़ी तक है। इसके अंतर्गत कैमूर का पठार, गया का दक्षिणी भाग, राजगीर गिरिया का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र आता है। दक्षिण के पहाड़ी भाग को 4 भागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला कैमूर का पठार, दूसरा गया का पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा राजगीर गिरिया का पहाड़ी क्षेत्र और चौथा नवादा, क्यूल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र। अब आइए इन चारों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। कैमूर का पठार, यह पठारी भाग दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह पठार 1280 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत कैमूर जिला का लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इसका सीमांकन अर्थात इसकी सीमा उत्तर में शाहाबाद के मैदान से, दक्षिण में कैमूर जिला के सीमा से होता है। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र रोहतास गढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। इस क्षेत्र के पठार का निर्माण विंध्यन कालीन चट्टानों से हुआ है। इसे रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी इस पहाड़ी भाग को काट दिया गया है, अतः यहाँ पहाड़ियाँ एवं टोकरियाँ पाए जाते हैं। अब दूसरा है गया का पहाड़ी क्षेत्र। गया के दक्षिणी भाग में कई लंबी पहाड़ियों का क्रम है। ये पहाड़ियाँ मैदानी भाग में स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तार भाग है। गया शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रेतशिला, रामशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी, महेर, आगे द्वार तथा रानीदीत पहाड़ है। इस जिला को दक्षिण सीमा पर छोटा नागपुर का कगारी भाग है, जहां मुरगाहा, सतधरवा, बजरी, लोहड़ावा, सोंगा, इरका, तारी, गिद्ध आदि पहाड़ है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा जिले के दक्षिण छोर पर राजगीर की पहाड़ी स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूर्व में गिरिया तक फैला है। किसका? तो राजगीर की पहाड़ी का। इस पहाड़ी प्रदेश में गिद्धकूट पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 446 मीटर है। तीसरा है राजगीर गिरिया का पहाड़ी क्षेत्र। यह मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित है। यह नालंदा जिले में पड़ता है। इस क्रम का कुछ हिस्सा गया जिले में भी पड़ता है। बोध गया से एक पहाड़ी क्रम शुरू होता है, जो गिरिया के समाप्त होता है, अर्थात बोध गया से यह गिरिया तक फैला है। राजगीर शहर के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों की 2 शाला अर्थात दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला है। इस क्षेत्र में 366 मीटर की ऊंचाई वाली विपुर गिरी है, अर्थात विपुर पर्वत है। इसके पूर्व में शांति स्तूप है, जो काफ़ी प्रचलित है, आप लोग जानते होंगे। दक्षिण में रत्नागिरी है।
रत्नागिरी के दक्षिण में बिखरी पहाड़ियाँ हैं। राजगीर पहाड़ी के चट्टानों की परतें पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। और चौथा है नालंदा, किऊल एवं बांका का पहाड़ी क्षेत्र। जमुई की पहाड़ी का उत्तरी भाग गंगा नदी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार जमालपुर से जमुई तक है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बाकिया, चकाई, मंदार, गंगेश्वरी, शेखपुरा, शुकरपीट, बिहार शरीफ, जमालपुर की पहाड़ियाँ आती है। नवादा के दक्षिण में पहाड़ियों का क्रम है जो छोटा नागपुर पठार के बहावकुट के रूप में है। यहाँ दुर्वा, शाही तथा महाबहार पहाड़ी है। अब हम लोग इसके प्रश्न कोश पर चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2.86%। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है। अब अगला प्रश्न है, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता? तो आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता। कौन कौन? तो आर्कियन चट्टान और दूसरा विंध्यन चट्टान। नेक्स्ट है, धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है? क्या पाई जाती? तो यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि इस क्षेत्र में खनिज चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट है, धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? तो धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के मुंगेर, जमुई, नवादा अर्थात उपयुक्त सभी जिलों में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती? तो बिहार के गया, मुंगेर, शेखपुरा उपयुक्त सभी जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती कहाँ? तो सेमरी क्रम की चट्टानें रोहतास में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी कालखंड में। नेक्स्ट है, हिमालय के दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात शिवालिक श्रेणी, सिंधु गंगा श्रेणी और गंगा का मैदान का। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? तो याद रखेंगे कि बिहार का दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। अब अगला प्रश्न है, उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान में और दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी में अर्थात दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग में, उत्तर पूर्वी घाटी में और सोमेश्वर की श्रेणी में। अब अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 62.86%। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्मित हुआ क्या निर्मित हुआ?
तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात दियारा, चौर और छारन झील। ये तीनों जो है उत्तरी बिहार में निर्मित होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त सभी जिलों में पाई जाती, अर्थात दरभंगा में, सहरसा में और पूर्णिया में, क्योंकि यहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, जिस कारण से नदियाँ जो हैं नई नई मिट्टी यहाँ लाती है। अब अगला प्रश्न है बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टान पाए जाते? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी तरह के, अर्थात नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट। ये सभी चट्टान बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। अब अगला प्रश्न है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता? तो क्या कहा जाता? तो उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता, मगध का मैदान, अंग का मैदान और गंगा सोन दोआब। अब नेक्स्ट प्रश्न है गंगा के दक्षिणी मैदानों को बांटा जा सकता? तो अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर जो पढ़ा वही प्रश्न है नीचे भी, तो उपयुक्त सभी में, अर्थात सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब अगला प्रश्न है कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो यदि आपने आज ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आसानी से दे रहे होंगे। कितना? तो 1280 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में? तो पहला ही था 4 भागों में। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है 6 भागों में। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल अर्थात तीसरे कल्प में हुआ था। अब अगला प्रश्न है बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। अब अगला प्रश्न है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी? तो बागमती नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटती है। अब अगला प्रश्न है गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो कितने किलोमीटर? तो सही उत्तर है डी अर्थात 33,670 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? तो कितने? तो 4 भागों में। अगला प्रश्न है भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का नाम क्या था? तो टेथिस सागर। अगला प्रश्न है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता होती? तो इसमें परतदार चट्टान की प्रधानता होती है। तो यह था आज के वीडियो का अर्थात इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।